हेलो, मैं सारिका मिश्रा एग्जाम कॉन्कर्स के इस यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत करती हूं। दोस्तों, हमारे चैनल में यूपी पुलिस की टेस्ट सीरीज चल रही है, तो चलिए इसी क्रम में देखते हैं। प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित भारत की नदियों में कौन कर्क रेखा को 2 बार पार करती है? ऑप्शन ए माही, ऑप्शन बी चंबल, ऑप्शन सी नर्मदा, ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा माही नदी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 में क्या दिया है? भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया जाता है? ऑप्शन ए इलाहाबाद नैनी, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी मेरठ, ऑप्शन डी मुजफ्फरनगर। तो सही हो जाएगा ऑप्शन ए इलाहाबाद नैनी। मैनी लिखा है, ये नैनी है। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 3 देखते हैं। 3 में क्या दिया है? भारत का कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? देखिए, भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? तो वह स्थान है कन्याकुमारी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, कन्याकुमारी। प्रश्न संख्या 4 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी त्रिपुरा, ऑप्शन डी मणिपुर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी मणिपुर। देखिए, बांग्लादेश की सीमा भारत के 5 राज्यों से मिलती है: असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 में क्या दिया है? देखिए, भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है। तो भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी सीमा निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए डूरंड रेखा, ऑप्शन बी मैकमोहन रेखा, ऑप्शन सी मैगीनॉट रेखा, ऑप्शन डी रेड क्लिफ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी रेड क्लिफ। भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा निर्धारित की गई है वह रेड क्लिफ द्वारा निर्धारित की गई है। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 6 में देखते हैं। इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए विलियम वुड, ऑप्शन बी पैथिक लॉरेंस, ऑप्शन सी स्टेफोर्ड क्रिप्स, ऑप्शन डी एवी अलेक्जेंडर। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विलियम वुड। विलियम वुड कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। चलिए प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। ऑप्शन ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, ऑप्शन सी डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा, ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। देखिए, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। देखिए, संविधान सभा के अस्थायी सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे और स्थायी सदस्य कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 8 में क्या पूछ रहा है? भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 15। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी 12। दोस्तों, अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज मेरे चैनल एग्जाम कॉन्कर्स को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न संख्या 9 में क्या पूछ रहा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म और मृत्यु, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। देखिए, जन्म हुआ 1891 में और मृत्यु कब हुई? 1956 में। डॉक्टर अंबेडकर का जन्म हुआ 1891 में और मृत्यु हुई 1956 में। चलिए प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 में क्या दिया है? भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना निम्नांकित देश के संविधान से ली गई थी। तो किस देश के संविधान से ली गई थी न्यायिक पुनरीक्षण? चलिए, ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम, ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी USSR, ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। ठीक,
चलिए प्रश्न संख्या 11 देखते हैं। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन बी संविधान, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी धर्म। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी संविधान। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 12, ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में से कौन नहीं है? ऑप्शन ए सेंटीग्रेड, ऑप्शन बी कैलोरी, ऑप्शन सी अर्ग, ऑप्शन डी जूल। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए सेंटीग्रेड ऊष्मा की इकाई नहीं है। कैलोरी, अर्ग, जूल तीनों होता है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में क्या दे रहा है? रडार उपयोग में आता है। तो रडार किसके उपयोग में आता है? ऑप्शन ए प्रकाश तरंगों द्वारा वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन बी ध्वनि तरंगों को परावर्तित कर वस्तुओं का पता लगाने में, ऑप्शन सी रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ऑप्शन डी वर्षा करने वाले बादलों का पीछा करने में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा। रडार का उपयोग रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में किया जाता है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न संख्या 14 में देखते हैं क्या पूछ रहा है। पेंडुलम घड़ी तीव्र गति से चल सकती है। ऑप्शन ए ग्रीष्म ऋतु में, ऑप्शन बी शीतकाल में, ऑप्शन सी बसंत ऋतु में, ऑप्शन डी वर्षा ऋतु में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी शीतकाल में। प्रश्न संख्या 15 देखते हैं। एक लड़की झूले पर बैठी स्थिति में झूला झूल रही है। उस लड़की के खड़े हो जाने पर प्रदोल आवर्तकाल ऑप्शन ए कम हो जाएगा, ऑप्शन बी अधिक हो जाएगा, ऑप्शन सी लड़की के ऊपर निर्भर करेगा, ऑप्शन डी अपरिवर्तित रहेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए कम हो जाएगा। प्रदोल आवर्तकाल कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 16 में लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि ऑप्शन ए गर्मियों में दिन लंबे होते हैं, ऑप्शन बी कुंडली में घर्षण होता है, ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है, ऑप्शन डी लोलक के भार में परिवर्तन हो जाता है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 17, वर्षा या पानी की बूंद गोलाकार होती है, इसका कारण है? ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव, ऑप्शन बी कम तापमान, ऑप्शन सी वायु प्रतिरोध, ऑप्शन डी जल की श्यानता। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए पृष्ठ तनाव। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी घटोत्कच, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी श्रीगुप्त। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए चंद्रगुप्त। किस गुप्त शासक ने सर्वप्रथम सिक्के जारी किए? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने। ठीक, चलिए प्रश्न संख्या 19 देखते हैं। हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? ऑप्शन ए उपज का आधा भाग, ऑप्शन बी उपज का छठवां भाग, ऑप्शन सी उपज का 1/3 भाग, ऑप्शन डी उपज का 1/4 भाग। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी उपज का छठवां भाग। ठीक, प्रश्न संख्या 20 में देखते हैं। निम्न में से किस काल में स्त्रियों की पुरुषों से बराबरी थी? ऑप्शन ए गुप्त काल, ऑप्शन बी मौर्य काल, ऑप्शन सी चोलों में, ऑप्शन डी इनमें से किसी में भी नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा, इनमें से किसी भी काल में नहीं थी। ठीक, न गुप्त काल में थी, न मौर्य काल में थी, न चोलों में थी। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 21 देख लेते हैं। 21 में है, प्राचीन भारत में सिंचाई कर को कहते थे? ऑप्शन ए विदक भागम, ऑप्शन बी हिरण्य, ऑप्शन सी उदरंग, ऑप्शन डी उपरनिका। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विदक भागम कहते थे। सिंचाई कर को प्राचीन भारत में विदक भागम कहते थे। प्रश्न संख्या 22, कहा जाता है शतरंज का खेल उद्भूत हुआ था? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी ईरान में, ऑप्शन सी इंडोनेशिया में, ऑप्शन डी भारत में। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भारत में शतरंज खेल का उद्भूत हुआ था। ठीक, प्रश्न संख्या 23 देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस ने वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए सवेरा योजना शुरू की? तो सवेरा योजना उत्तर प्रदेश के किस जिले में शुरू की गई है? तो प्रयागराज में। किसके द्वारा? पुलिस ने शुरू की है वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए। देखिए पूछेगा सवेरा योजना किससे संबंधित है? वरिष्ठ नागरिकों की सहायता के लिए है। ठीक,
चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 में क्या पूछ रहा है, उत्तर प्रदेश में कितने अविकसित शहरों को आकांक्षी शहर योजना के तहत लक्षित किया गया है? ऑप्शन ए 50, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी 100। चलिए आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 25, भारत में दिनांक 1/7/2024 से लागू 3 नए आपराधिक कानून के तहत उत्तर प्रदेश के किस जिले में बीएनएस के अंतर्गत पहला अभियोग या मुकदमा पंजीकृत किया गया? ऑप्शन ए जालौन, ऑप्शन बी मैनपुरी, ऑप्शन सी इटावा, ऑप्शन डी अमरोहा। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा अमरोहा। देखिए इटावा नहीं है, इटावा है। ठीक, तो सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी अमरोहा। देखिए अमरोहा में थाना कौन सा? रेहरा थाना है। बीएनएस की धारा 106 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ओके, तो दोस्तों अगर आप लोगों को इन प्रश्नों की पीडीएफ लेनी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध है। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। साथ में एक काम और करिए, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का बटन भी दबाइए। धन्यवाद।